नमस्कार दोस्तों, मैं साधना सिंह अपने चैनल भक्ति सागर में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बाजू में बने हुए बेल आइकन के बटन को भी दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को समय पे मिल सके। और आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लग रही है इस पे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही कमेंट सेक्शन में जाकर मेरी वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें ताकि मुझे ये पता पड़े कि आप लोग को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी है। तो भोले बाबा के नाम का मैं जयकारा लगाते हुए अपनी वीडियो को आगे ले चलती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूँगी आषाढ़ के महीने के बारे में और उसके महत्व के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ महीना चौथा महीना होता है। इस महीने से वर्षा प्रारंभ हो जाती है। इस महीने का बहुत महत्व है। इस महीने में भगवान विष्णु 4 महीने के लिए निद्रा में जाकर विश्राम करते हैं, चिर निद्रा में जाकर विश्राम करते हैं। इस साल 2022 में आषाढ़ का महीना 15 जून से शुरू हो रहा है। यह समय बारिश का होता है। आषाढ़ के महीने के शुक्ल पक्ष की तिथि को देवशयनी एकादशी या चतुर्मास शुरू हो जाता है। देवी देवता विश्राम करने चले जाते हैं, इसलिए इस अवधि में शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। इस महीने में ऋतु के आगमन का सूचक है यह महीना, और इस महीने में भक्त व्रत और उपवास भी रखते हैं। इस व्रत के अंतर्गत उपवास सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लिया जाता है और जितनी भूख होती है उससे कम खाते हैं। जब उपवास पूरा हो जाता है तो खड़ाऊ, छाता, नमक, आंवला ये सब चीज़ों का दान ब्राह्मण को किया जाता है। इस दान से भगवान विष्णु की हमारे ऊपर विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो लोग पूरे महीने का व्रत नहीं रख सकते हैं वे पहले दिन का या सुविधा अनुसार किसी भी दिन रख सकते हैं। आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश की पूजा व्रत का आरंभ होता है। व्रत करने वाले दिन हमें व्रत करने के बाद हमें जो है इस कथा का जो है श्रवण करना चाहिए। आषाढ़ महीने की व्रत कथा जो कि इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक रतिदेव नाम का एक प्रतापी राजा था। उसके राज्य में धर्मकेतु नाम का एक ब्राह्मण था जिसकी 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी का नाम सुशीला था और दूसरी का नाम चंचला। सुशीला नृत्य करती थी जिससे उसका शरीर दुबला हो गया था। वहीं चंचला कोई व्रत उपवास नहीं करती थी। और समय बीतने के बाद सुशीला को एक सुंदर सी बेटी हुई और चंचला को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। यह देखकर चंचला सुशीला को ताना मारने लगी। इतने व्रत उपवास करने के बाद भी शरीर को जर्जर कर दिया है, फिर भी इसने कन्या को जन्म दिया है। मैंने तो कोई व्रत नहीं किया, फिर भी मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। चंचला के व्यंग से सुशीला बहुत दुखी रहती थी, लेकिन गणेश जी की उपासना करती रही। संकटनाशक गणेश चतुर्थी व्रत करने से गणेश जी प्रसन्न हुए और रात में गणेश जी ने दर्शन दिया और कहा कि मैं तुम्हारी साधना से संतुष्ट हूँ। वरदान देता हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मूंग और मोती प्रवाहित होंगे। तुम सदा प्रसन्न रहोगी। तुम्हें वेद शास्त्र का ज्ञाता पुत्र भी पैदा होगा। और कुछ दिनों के बाद उसे एक पुत्र की भी प्राप्ति हुई। इसके बाद जो है उसके पति धूमकेतु का स्वर्गवास हो गया। उसकी मृत्यु के बाद चंचला सारा धन लेकर अलग रहने लगी, लेकिन सुशीला पति गृह में ही रहकर पुत्र और पुत्री का पालन करने लगी। इसके बाद सुशीला के बाद कम समय में ही बहुत सारा धन हो गया, जिससे चंचला को ईर्ष्या होने लगी। एक दिन चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में ढकेल दिया, लेकिन गणेश जी ने उसकी रक्षा की और वह सकुशल अपनी माता के पास आ गई। उस कन्या को देखकर चंचला को अपने किए पे बहुत दुख हुआ और उसने सुशीला से माफी मांगी। इसके बाद चंचला ने भी कष्ट निवारक संकटनाशक गणेश जी के व्रत को किया। आषाढ़ का महीना शुभ होता है। चंद्र दर्शन कहते हैं कि संकट नाशक चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन का बहुत शुभ महत्व होता है, शुभ माना जाता है और चंद्रोदय के बाद व्रत पूर्ण होता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखते हैं उसकी संतान संबंधी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। हर तरह के कार्यों की बाधा दूर होती है। आषाढ़ के महीने में धन संबंधी समस्याओं का भी समाधान होता है। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को यदि पुष्य नक्षत्र हो तो
कृष्ण, बलराम तथा सुभद्रा का रथोत्सव का भी आयोजन होता है। इस बार रथ यात्रा 1 जुलाई को निकाली जाएगी। आषाढ़ के महीने में गुप्त नवरात्र भी आता है। यह साल के दूसरे नवरात्र होते हैं और पहला नवरात्र चैत्र के महीने में आता है, जिसे प्रगट नवरात्र कहते हैं। इसी तरह से दूसरा नवरात्र आश्विन के महीने में यानी तीसरा नवरात्र और माघ मास में चौथा नवरात्र होता है। लेकिन गृहस्थ लोग 2 ही नवरात्र रखते हैं। इन 4 नवरात्रों का उल्लेख देवी भागवत और अन्य पुराणों में भी मिलता है। इस महीने में 30 जून से गुप्त नवरात्र भी आरंभ हो जाएंगे। यह साधकों के लिए होता है। साधक इसमें गुप्त रूप से माता रानी की उपासना करते हैं और माता की शक्तियां अर्जित करते हैं। इसी तरह से आषाढ़ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन महिषासुर मर्दिनी दुर्गा को हरिद्रा, कपूर, चंदन से युक्त जल से स्नान कराना चाहिए। उसके बाद कुमारी कन्याओं और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसके बाद यह दीपक जलाना चाहिए। आषाढ़ी पूर्णिमा का बहुत महत्व होता है। पूर्णिमा के दिन खाद्य दान करने का विशेष महत्व है। इससे विवेक और बुद्धि की प्राप्ति होती है। शुक्ल पक्ष की सप्तमी को वैवस्वत सूर्य की पूजा होनी चाहिए। यह तिथि 16 जून को पड़ेगी। भगवान सूर्य के वरुण रूप की पूजा करने की परंपरा है। इस दिन भगवान सूर्य के पुत्र वैवस्वत की पूजा होती है। आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को सूर्य देव को सूर्योदय से पहले ही उठकर जल चढ़ाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही व्रत ही रखा जाता है। इस व्रत से बीमारियां दूर होती हैं। भविष्य पुराण में भी सूर्य को जल चढ़ाने का महत्व है और आषाढ़ महीने में किए जाने वाले व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी आती है। जो भी इस व्रत को करेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन पूरे दिन व्रत रखकर भगवान की पूजा उपासना करी जाती है और नारायण की मूर्ति को स्नान कराकर भोग लगाते हुए पुष्प, धूप, दीप आरती करते हैं। गरीब ब्राह्मणों को दान भी किया जाता है। इस एकादशी के बारे में मान्यता है कि इसी महीने से भगवान विष्णु शयन निद्रा में चले जाते हैं और इसी क्षीण सागर में चले जाते हैं शयन निद्रा के लिए। और जब तक कि कार्तिक महीने की एकादशी नहीं आती है तब तक ये इनका शयन होता है। कार्तिक महीने की एकादशी से इनका निद्रा पूरी होती है और उसी दिन से इनको उठाना चाहिए। इससे सभी को लाभ होता है। आषाढ़ महीने में बरसात होती है, इसलिए इस महीने में सात्विकता के साथ पूजा पाठ करना चाहिए। बाहर कम जाना चाहिए। बाहर का खाना भी नहीं खाना चाहिए। भोजन पानी को खुला नहीं रखना चाहिए क्योंकि इस महीने में हानिकारक कीट पतंगे और जीव पनपते हैं, जिससे बीमार होने की भी आशंका रहती है। तो दोस्तों, ये थी आषाढ़ महीने के बारे में जानकारी कि हमें इस महीने में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस महीने का क्या महत्व है। धन्यवाद।